ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर, जिसका असर अब सीमा पर दिख रहा है। और किस रूप में दिख रहा है, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। देखिए, ये 10 मई को युद्ध विराम का ऐलान, और उसके बाद पाकिस्तान ने हालांकि उस तारीख की शाम तो फायरिंग की थी सीमा पर, लेकिन बीते कल सीमा पर कहीं पर भी युद्ध विराम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, कहीं पर भी कोई फायरिंग नहीं हुई है, शांति कायम है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। जम्मू की तस्वीर है, श्रीनगर, राजौरी, रामबन, उधमपुर, जैसलमेर, पठानकोट। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के वो शहर हैं जो बिल्कुल सीमा के नजदीक पड़ते हैं, और यहां जनजीवन आज पूरी तरह सामान्य नजर आ रहा है। भारत की तरफ से चेतावनी जो पाकिस्तान को दी गई, उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने आज बिल्कुल नहीं किया था। सीमा पर शांति बनी रही है, और अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जनजीवन पूरी तरह सामान्य होता हुआ इन तमाम जगहों पर। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम होने के 2 दिन बाद अब राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां हालात धीरे धीरे जो सामान्य हो रहे हैं, जिंदगी जो पटरी पर लौट रही है। बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ राजस्थान का जो जिला है जैसलमेर, एक बार फिर लोग सड़कों पर निकले हैं, वरना तो कहां सड़कें एकदम सुनसान थी, अब फिर से सड़कों पर चहल पहल दिख रही है, बाजार खुल रहे हैं। जैसलमेर से आपको मोहम्मद मोइन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम के 2 दिन बीतने के बाद राजस्थान में सीमावर्ती इलाकों से जुड़े हुए जिलों में हालात अब सामान्य होने लगे हैं। जिंदगी धीरे धीरे कर पटरी पर लौटने लगी है। अगर जैसलमेर जिले की बात करें तो यहां आज सुबह 6 बजे ब्लैकआउट खत्म होने के बाद लोग सड़कों पर फिर से निकल पड़े हैं, बाजार खुल गए हैं। कल के मुकाबले आज सड़कों पर चहल पहल ज्यादा है, बाजारों में रौनक ज्यादा है। हालांकि सरकार और प्रशासन अभी भी एहतियात बरत रहा है। आज भी यहां पर स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद हैं। यहां पर ब्लैकआउट का जो आदेश था उसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है। ऐसे में संभावना इस बात की है कि आज भी ब्लैकआउट रह सकता है। तो जनजीवन धीरे धीरे कर सामान्य हो रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन के साथ साथ जो नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, वो भी अब भी एहतियात बरत रहे हैं। लोग खाने पीने के सामान, राशन, दवाएं, दूध, इसके साथ साथ जो पेट्रोल डीजल है उसका स्टॉक कर रहे हैं, उसकी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो पाकिस्तान है उसकी नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। धोखेबाजी करना उसकी फितरत में शामिल है। इसी वजह से लोग धीरे धीरे कर, हालात सामान्य तो हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे कर बाहर निकलना भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन लोग एहतियात भी बरत रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामाराम चौधरी है। बताइए कि युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है, अब लगता है कि जो जिंदगी है वो धीरे धीरे कर पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन एहतियात अभी भी आप लोग बरत रहे हैं? जी सर, 2 दिन से हालात सामान्य है और बाजार भी खुल गई है और सामान्य सहल पहले माहौल पहले जैसा ही है। लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा है क्या आप लोगों को? भरोसा के लायक नहीं है पाकिस्तान। फिर भी अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, तो हमें तो बिल्कुल सतर्क रहना ही है। और पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। फिर भी कल रात को गवर्नमेंट का आदेश था कि 7 बजे तक दुकानें बंद करें, तो बंद कर दी थी। रात को पूरा सिटी में ब्लैकआउट था, और अभी सवेरे से वापस 6 बजे के बाद दुकानदारी खुल रही है। अभी दिनचर्या वापस पटड़ी पे आ रही है और लोग बाहर घरों से बाहर आ रहे हैं। अभी स्थिति सामान्य है। बहुत जल्द पूरा जो जनजीवन है वो पटरी पर आ जाएगा, लेकिन लोगों को पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं है। लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान कतई भरोसे के लायक नहीं है। यही वजह है कि जैसलमेर जिले में आज भी स्कूल कॉलेज बंद हैं। फिलहाल ब्लैकआउट का जो आदेश है वो भी वापस नहीं लिया गया है, यानी आज भी ब्लैकआउट रह सकता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम को 2 दिन बीत चुके हैं। जिंदगी धीरे धीरे अब वापस सामान्य हो रही है। राजस्थान में बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जैसा कि अभी मोहिन भी बता रहे थे अपनी रिपोर्ट में। दरअसल ये लोग ऐसा मान रहे हैं कि पाकिस्तान तो कभी भी अपने वादे से मुकर जाएगा। अभी भी पूरी तरह एहतियात लोग बरत रहे हैं और लोग खुद अपने स्तर पर अलर्ट मोड पर हैं।
भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम को 2 दिन बीत चुके हैं। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के जिलों में जिंदगी अब धीरे धीरे कर पटरी पर लौटने लगी है, हालात सामान्य होने लगे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन के साथ साथ जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, वो भी अब भी अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि लोगों को पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अठार फकीर है। मैं अध्यक्ष मुस्लिम महासभा जैसलमेर का हूँ। यहाँ पे तो अभी लड़ाई होने के बाद में जैसलमेर बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे हमें सेना ने 4-5 ड्रोन पहले दिन आए थे, उसको उसी टाइम खत्म कर दिए थे। यहाँ सेना के ऊपर हमें विश्वास है और यहाँ के ग्रामीण लोग बहुत मजबूत है। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, सेना के साथ में। सीज फायर तो हो गया है, सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर कई घंटे तक गोलीबारी की गई थी। क्या पाकिस्तान पे भरोसा है कि उसने जो सीज फायर किया उसको मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। उसने तो कई बार पहले भी हमें 2-3 दिन से जैसलमेर बाड़मेर के अंदर लॉकडाउन वापिस कर दिया है। कोई पाकिस्तान का भरोसा नहीं। रात पूरी हम आंखों पे निकाल रहे हैं। यहाँ के लोग मजबूत हैं, ठीक है। रात को ड्रोन यहाँ बाड़मेर जैसलमेर में एवरीडे दिखते हैं। कोई भरोसा नहीं पाकिस्तान के ऊपर, हमें विश्वास ही नहीं है, कभी भी धमाका कर सकता है। हमारी सेना पे हमारे को फक्र है, इसलिए हमारी नींद यही है और आराम यही है। हमारी सेना के ऊपर हमारे को भरोसा हो और हम हमारे गांव में सुरक्षित हैं। बिल्कुल हम तैयार रहेंगे, आर्मी के साथ में बंदूकें लेके तैयार रहेंगे। कतई भरोसा नहीं है पाकिस्तान का, हम नहीं भरोसा करते। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, आर्मी के साथ रहेंगे और हम मुकाबला करेंगे। हमारा वतन है, रहेंगे यहाँ, मरेंगे यहाँ, और पाकिस्तान पे एक पैसा हमारा भरोसा नहीं है। पाकिस्तान को तो क्या, वो भिखारी देश को जवाब देने को कोई देर नहीं है। सब पब्लिक भी उसके साथ है, आर्मी ने है, मजबूत है, हमारा देश भी मजबूत है। वो क्या करेगा? उसके पास आटा ही नहीं है जो वो खाने के लिए, क्या है उसके पास? कोई कुछ नहीं इंडिया के बिगाड़ सके। पाकिस्तान क्या बिगाड़े? 65 मेरे को याद है, जंग 71 याद है, अभी ये चल रहा है। ऊपर से आता है, ऊपर से भगा देते हैं, भाग जाते हैं। युद्ध विराम के बाद जम्मू में हालात सामान्य हो रहे हैं। सीमा के पास कल से शांति है। युद्ध विराम होने के बाद 10 मई को पाकिस्तान की ओर से हालांकि शाम के वक्त फायरिंग की गई थी, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद अब सीमा पर शांति है। जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट। पिछले करीब 3 हफ्तों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह ने पाकिस्तान में घुसकर भारत ने कार्यवाही की है और वहां आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद उस तनाव का असर जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी दिखा है। मैं इस समय जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हूं और अभी भी देखिए आप, सीमा के इलाकों में सन्नाटा पसरा है। लोग अपने घरों में नहीं आ रहे क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में इस इलाके के लोगों को सुरक्षित, इनकी सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षित विस्थापित कैंपों में शिफ्ट किया गया था। हालांकि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात बड़े सुकून से, बड़े आराम से गुजरी। बॉर्डर पर शांति थी, बॉर्डर पर किसी तरीके की गोलाबारी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। हम विभिन्न कैंपों में भी गए थे और कैंपों में जो लोग हैं उनका दावा है कि पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों बाद फायरिंग शुरू कर दी थी। ऐसे में प्रशासन भी फिलहाल किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं ले रहा है और ऐसे में अब गांव, जिस गांव में मैं खड़ा हूं, इसी तरीके के दर्जनों गांव यहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। ये वो गांव है जहां लगातार शेलिंग हुई है, शेल गिरे हैं, मोर्टार शेल गिरे हैं और ऐसे में इन मोर्टार शेलों से इन घरों की क्या हालत हुई है आप देख सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं वो सबूत जो पाकिस्तान ने यहाँ गोले बरसाकर किया है, ऐसे सभी शेल्स को यहाँ डिटेक्ट किया जाएगा। इन गाँव की पूरी सैनिटाइज किया जाएगा, इन पूरे गांव को, और उसके बाद अगर यहाँ कोई लाइव शेल पड़ा हुआ है तो उसे डिफ्यूज़ किया जाएगा। प्रशासन और पुलिस की टीमें यहाँ आएंगी, पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि गांव में लोगों को कब आने दिया जाए। वहीं अखनूर का एक गांव जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर के फासले पर है, इस गांव में भी लोगों ने मौत को बेहद करीब से देखा। घर के ऊपर यहां बम के गोले गिर रहे थे। लोग इतना डरे हुए कि शेलिंग और तनाव के दिनों को याद करते हुए उनकी आंखें अभी भी नम हो जाती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की रिपोर्ट दिखाते हैं।
इस वक्त अखनूर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एनएसपुरा गांव में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से बरसाए गए गोले को अपने बेहद नज़दीकी से देखा और किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। ये लोग बता रहे हैं कि उस वक्त जान बचाने का मौका भी बहुत कम था, लेकिन जैसे तैसे बंकर में रात गुजारी और अपने जान बचाई। इस वक्त तस्वीर आपको इस एनएसपुरा गांव की दिखाते हैं। ये जो आपको सामने घर दिखाई दे रहा है, इस घर के ऊपर एक के बाद एक कम से कम 3 से 4 बार गोले बरसाए गए। जो पानी की टंकी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उससे सटी जो दीवार है उस पे आपको छर्रों के निशान दिखाई देंगे, जो ईंटें बनी हुई हैं। इसी तरह से पीछे, इस घर के पीछे की तरफ भी एक गोला गिरा है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक मज़ार बनी हुई थी, वो डैमेज हुई है। एक पड़ोस में ही एक और जगह पेड़ के नीचे ये गिरा है। गनीमत ये रही कि उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, लेकिन एक लड़की के पैर में छर्रे लगे हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके अलावा गनीमत ये रही कि सभी लोगों ने समय रहते अपनी जान बचाई और जो बंकर गांव में बनाए जाते हैं बॉर्डर से सटे इलाकों में, उन बंकरों में जाकर पूरी रात गुजारी और अपनी जान बचाई। ये सामने आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये जो छत दिखाई दे रही है जिसमें मिट्टी भरी हुई है, ये दरअसल बंकर है। और इसी तरीके के बंकर जो हैं वो बॉर्डर से सटे हर इलाके में बनाए जाते हैं। गाँव में करीबन 5 से 6 बंकर आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, ये जो शेल है ये यहाँ इस घर पे मौजूद है, मिला है इन लोगों को, जो इनके घर के ऊपर गिरा, और उसको इन्होंने ये इस्तेमाल के रखा हुआ है ताकि कोई अगर आता है पूछताछ के लिए पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो ये उसे दिखाया जाएगा। तो ये शेल है जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से इधर बॉर्डर पार भारत की तरफ आम नागरिकों के घर पे गिराया गया। ये आपका नाम जानिए? मेरा नाम काला मसीह है। ये आप ही का घर है? मेरा ही घर है सर। कब हुआ था और क्या हुआ? ये सर सुबह कोई 6:45 बजे की बात है, जब हम इधर घर पे बैठे थे, हमारी गाय भी उधर थी, हमने दूध निकाला, सिर्फ इधर आए 2 मिनट, उसी टाइम हमारे घर में ये ब्लास्ट हो गया। तो टैंकी टूट गई, हमारा लेंटर टूट गया। हम उसी टाइम इधर से भागे, फिर इधर चले गए बैंकर में, फिर नहीं हम बैंकर से आए, फिर उसके बाद हम रात भी उधर ही रहे, उसके बाद सुबह आए। लेकिन हमारे घर वाले जो सभी जम्मू में शिफ्ट हैं किसी हमारे रिश्तेदार के घर पे, तो वो नहीं वापस आ रहे कि डर का माहौल है, कोई पता नहीं कब फायरिंग हो सकती है। मुश्किल आपको याद करते हुए भी रोना आ रहा है उस वक्त का मंजर? बहुत बुरा मंजर। बहुत दफा मतलब क्या उस वक्त परिवार की ज़्यादा चिंता हो रही थी? क्या हो रहा? कोई पता नहीं था पर क्या हो रहा, क्या घर वाले साथी थे आप? हाँ। सुरक्षित जगहों पे नहीं भेजे? मैं थोड़ा बहुत होता रहता है जब वो या फिर हमारी जो घर वाली है उसका बीपी बढ़ गया, फिर हमने उसको उधर भेज दिया। हाँ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।